Good morning, students. How are you? Fine. आज हम पढ़ेंगे टुडे वी विल स्टडी सोशल स्टडी। आपकी बुक का नाम है सोशल स्टडी फॉर जूनियर। गोयल पब्लिशर्स की बुक है आपकी। ठीक है, उसकी जो फर्स्ट यूनिट है वो है आवर कंट्री। फर्स्ट यूनिट अपन आप देखेंगे तो उस बुक का नाम है आवर कंट्री। ठीक है, फर्स्ट यूनिट है आवर कंट्री। आवर कंट्री में अपन जो फर्स्ट पढ़ेंगे द फेस ऑफ आवर मदरलैंड। क्या पढ़ेंगे? द फेस ऑफ आवर मदरलैंड। द फेस मतलब होता है चेहरा। फेस मतलब क्या होता है? आवर मदरलैंड मतलब हमारी मातृभूमि। मदरलैंड मतलब हमारी मातृभूमि। द फेस ऑफ आवर मदरलैंड क्या मतलब हुआ? हमारी मातृभूमि का चेहरा। अब कौन है हमारी मदरलैंड? कौन है मालूम आपको? कौन है मदरलैंड? बताओ। मदरलैंड कौन है? हमारी मातृभूमि क्या है? क्या है बताओ बताओ। मदरलैंड कौन है हमारी मातृभूमि? हम कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? इंडिया में। कहाँ रहते हैं? इंडिया में। हमारी मदरलैंड कौन है? इंडिया। कौन है हमारी मदरलैंड? इंडिया। द फेस ऑफ आवर मदरलैंड हमारी मातृभूमि का चेहरा। ठीक है, आवर मदरलैंड हमारी मातृभूमि का चेहरा। तो हमारा जो इंडिया है, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर हमारे जो इंडिया है, इस इंडिया का चेहरा कैसा है वो हम पढ़ेंगे। तो विच इज आवर मदरलैंड? हु इज आवर मदरलैंड? मदरलैंड कौन है? इंडिया। ठीक है, तो बाय द एंड दिस चैप्टर वी विल नो। जब हम चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे तो हम क्या क्या सीख जाएंगे? द नेम ऑफ द नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। हमारे देश, हमारा जो देश है इंडिया, इसकी नाइबरिंग कंट्री कौन सी है? पड़ोसी देश कौन से हैं? और द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और भारत के फिजिकल फीचर्स, भौतिकी फीचर्स कौन कौन से हैं वो हम सीख जाएंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं द फेस ऑफ आवर मदरलैंड। सपोज करो आपको आपके दोस्त का बताना है कि आपका दोस्त कैसा दिखता है, तो आप कैसे बताओगे? कि उसका जो साइज इतनी है, उसका शेप इतना है, उसके हेयर कितने हैं, उसके लिप कैसे हैं, उसकी नोज कैसी है, उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, उसका रंग कैसा है। ठीक है, ये सब बताओगे। ये बताओगे आप। ठीक है, मान लो आपको कोई बोले कि आपकी जो फ्रेंड है, आपका जो फ्रेंड है वो कैसा दिखता है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? आप बोलोगे कि उसका शेप इतना, उसका शेप ऐसा है, उसकी आईज ऐसी है, उसके लिप्स ऐसे हैं, उसकी नोज ऐसी है, उसकी हाइट, उसकी वेट। ठीक है, वो मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है, उसके बाल भूरे हैं, ब्लैक है, छोटे हैं, बड़े हैं, ये बताओगे आप। तो ये क्या हो गया? उस फ्रेंड, जो भी अपना जो फ्रेंड है या जो पर्सन है, उसके क्या हो गए? फिजिकल फीचर्स, जिसको हम देख सके, जिसको हम एक्सप्लेन कर सके, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वो सब क्या होते हैं अपने पास? फिजिकल फीचर्स। क्या बोलते हैं उसको अपन? फिजिकल फीचर्स। ठीक है, मान लो आपको बोले कि आपके पापा कैसे दिखते हैं, ठीक है, या आपकी मम्मी कैसे दिखती है, या आपका भाई कैसा दिखता है, आपकी बहन कैसी दिखती है, तो आप बताओगे कि मेरा भाई जो है उसकी हाइट ऐसी है, उसका वेट ऐसा है, उसका रंग इस प्रकार से है, उसके बाल काले हैं, भूरे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं। ठीक है, उसकी आंखें काली है, भूरी है। ये सब क्या? उसके फिजिकल फीचर्स। इन द सेम वे, इफ यू वांट टू नो ए कंट्री, यदि आपको आपके देश के बारे में बताना हो कि आपका देश कैसा है, तो आप कैसे बताओगे इसके फिजिकल फीचर्स? चलो सपोज करो आपको बताना है कि आपका बैग कैसा है। मान लो आपको आपकी क्लास में भेजा जाए और बोला जाए कि आपका बैग कैसा है, स्कूल बैग, तो आप क्या बोलोगे? कि मेरा स्कूल बैग, सपोज करो मान लो कि आपका स्कूल बैग जो है वो येलो कलर का है, उसके ऊपर बारबी बनी हुई है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? उसके फिजिकल फीचर्स हो गए। सपोज करो आपसे पूछा जाए कि आपका लंच बॉक्स कैसा है,
तो कुछ बच्चे बोलेंगे मेरा लंच बॉक्स ये रेड कलर का है, कुछ बच्चे बोलेंगे मेरा लंच बॉक्स ग्रीन कलर का है, कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमारा लंच बॉक्स येलो कलर का है। ठीक है, ये क्या होगा इसके फिजिकल फीचर्स। ठीक है, और पढ़ते अपन व्हाट आर द फिजिकल फीचर्स। अपन देख चुके हैं कि जिसको अपन महसूस कर सके, जिसको हम छू सके, वो सब क्या कहलाते हैं, फिजिकल फीचर्स कहलाते हैं। इन क्लास 3, जब आप क्लास 3 में थे, यू स्टडी अबाउट द माउंटेन। आपने माउंटेन के बारे में पढ़ा होगा। माउंटेन पर्वत बोलते हैं, हिल घाटी, रिवर देखिए आपने, रिवर नदी, प्लेन्स मैदान, कोस्ट जो समुद्री सतह होती है ना, समुद्र जहां पर समुद्र और पृथ्वी जहां पर मिलती है, जिसको अपन बीच भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन कोस्ट। प्लेचू जहां मैदान होते हैं, पठार होते हैं, प्लेचू मीन्स पठार। ऑल दिस आर कॉल्ड फिजिकल फीचर्स। ये सब क्या है, हमारी पृथ्वी के फिजिकल फीचर्स, हमारे देश के, ये हमारी पृथ्वी के फिजिकल फीचर्स। क्या क्या, माउंटेन, माउंटेन देखे आपने, देखे माउंटेन, हिल्स देखी, हिल्स कहाँ पे देखी आपने। अच्छा, रिवर तो सभी ने देखी होगी, देखी रिवर आपने, रिवर कहाँ पे देखी आपने, रिवर देखी होगी जैसे अपने पास में बसई की नदी है ना, देखी चंबल नदी, सभी ने देखी। अभी बारिश में वो बहुत पानी आ जाता है, फिर अपन सब देखने जाते हैं, वो सब देखने जाते हैं। ठीक है, बसई की नदी देखी आपने, प्लेन देखे, मैदान देखे, कोस्ट देखा, जहां पर समुद्र और पृथ्वी मिलती है, उसको बोलते हैं अपन कोस्ट। प्लेचू को बोलते हैं अपन पठार। ऑल दिस आर कॉल्ड फिजिकल फीचर ऑफ द कंट्री। ये सब क्या कहलाते हैं अपने पास, फिजिकल फीचर ऑफ द कंट्री, कंट्री के फिजिकल फीचर कहलाते हैं। ठीक है, अब हमारे देश का नाम क्या है, क्या है अपने देश का नाम, क्या नाम है, इंडिया। क्या नाम है, इंडिया, भारत। हमारी मदरलैंड कौन है, हमारी मदरलैंड है, हमारी मातृभूमि है भारत, इंडिया। अवर मदरलैंड इंडिया इज ए वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल कंट्री। हमारा जो मदरलैंड है इंडिया, वो क्या है, बहुत बड़ी है, वो बहुत ही सुंदर कंट्री है ना, सुंदर। The wide variety in its physical feature makes India a very interesting land to study. The wide मतलब होता है बहुत बड़ा, wide variety in its physical feature। यहाँ पे क्या पाई जाती है, बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है, किसके अंदर, फिजिकल फीचर्स के अंदर। फिजिकल फीचर्स मतलब जैसे मान लो अपनों को किसी देश के फिजिकल फीचर्स बताने हैं, तो वहां पे काय की वैरायटी पाई जा रही है, माउंटेन, हिल्स, रिवर, प्लेन, कोस्ट, प्लेचू, दीज आर फिजिकल फीचर्स ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, तो हमारे देश इंडिया इज ए वेरी इंटरेस्टिंग लैंड। हमारा जो देश है वेरी कैसा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंड है। इसके अंदर बहुत सारे वाइड वैरायटी इन फिजिकल फीचर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, फिजिकल फीचर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहला आता है अपने पास द क्राउन एंड कोन ऑफ इंडिया। क्राउन समझते हैं आप, क्राउन, क्राउन देखा आपने, ऊपर सिर पे लगाते हैं क्राउन। जो क्वीन होती है, क्वीन जो होती है, क्वीन जो रानी होती है, जो अपने पास भगवान होते हैं, आपने झांकी वगैरह में देखा होगा कि कोई भी अपने पास भगवान बनाते हैं, उसके ऊपर सिर पर मुकुट लगाते हैं। मुकुट को क्या बोलते हैं अपन, क्राउन। क्या बोलते हैं, क्राउन। ठीक है, क्राउन एंड द कोन ऑफ इंडिया। कोन, कोन खाया आप सभी ने, देखा कोन। अभी जैसे समर सीजन में आप सभी ने कोन खाया होगा, आइसक्रीम का कोन देखा आपने, अभी मिला कि नहीं मिला आपको, कोरोना में मिला, वेरी गुड। इफ यू लुक द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, यदि हम क्या करें, भारत का फिजिकल मैप देखें। ठीक है, मैप देखा आपने, इंडिया का मैप देखा, देखा आपने मैप देखा इंडिया का, नहीं देखा, अरे इंडिया का मैप देखा होगा आपने, गूगल पे भी देखा होगा। ठीक है, गूगल पे आपने इंडिया का मैप देखा होगा। वी फाउंड दैट नॉर्थर्न साइड इज शेप्ड लाइक ए क्राउन। ठीक है, हमने क्या देखा कि जो इंडिया है उसका ऊपर का जो हिस्सा होता है वो कैसा है, क्राउन जैसा। मैं आपको इंडिया का मैप दिखाता हूं, देखो अपने पास ये इंडिया का मैप, ये इंडिया है, ये अपने पास ये छोटा सा मैप है, ये इंडिया का मैप है। और ये पूरे विश्व के अंदर अपने को इंडिया बता रखा ना, ये इंडिया येलो कलर का क्या अपने पास, इंडिया।
और ये अपना केवल इंडिया का मैप है, अपने भारत का मैप है। देखो इसका शेप देखो, ये नीचे से पतला है, बीच में आकर मोटा हो गया, जैसे कोन होता है ना अपने पास आइसक्रीम का कोन, और ऊपर से आकर फिर ऐसा गोल हो गया है, कोन जैसा हो गया आइसक्रीम का कोन। और ऊपर कैसा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना क्राउन जैसा, जैसे इसको मुकुट पहना रखा हो अपन ने, दिख रहा है? ये कैसा लग रहा है, जैसे अपन ने इसको क्या कर दिया हो, ऊपर पूरा मुकुट पहना दिया, क्राउन पहना दिया। क्राउन देखा आपने, आप भी लगाते हो कभी, घर पर भी खेलने जाते हो, या कोई भगवान वगैरह बनते हो आप जन्माष्टमी वगैरह पे, गणेश जी के दिनों में, तो अपन क्या करते हैं, क्राउन लगाते, ऊपर क्राउन लगाते ना, देखे आपने क्राउन? वो क्राउन अपने जैसा दिखता है, अपना भारत कैसा दिखता है ऊपर से, क्राउन जैसा। ठीक है। If we look the physical map of India, we found the northern side is shaped like a crown. Northern side जो ऊपर का हिस्सा है, इसको बोलते हैं अपन नॉर्थन। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्थन। क्या बोलेंगे ऊपर वाले को? नॉर्थन। और निचली साइड को क्या बोलते हैं अपन? साउथन। ठीक है, ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे क्या हो गया अपने पास? साउथ हो गया। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ, नीचे वाले हिस्से को साउथ बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े अपन। If we look the physical map of India, we find that northern side is the shape like a crown. कैसे दिखाई देता वो? क्राउन के समान। The great Himalayan mountain range indeed the crown of India and the pride of all India. ये जो ऊपर का हिस्सा है जो आपको दिख रहा है, ये जो हिस्सा होता है ना, ऊंचा 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 हिस्सा, ये होता है अपने पास हिमालयन रेंज, पूरा हिमालय पर्वत है। ये यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा जो हिस्सा है, ये हिमालय पर्वत है, हिमालय पहाड़ है, पर्वत है, बहुत ऊंचा पर्वत है, हिमालय पर्वत। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? ग्रेट हिमालय माउंटेन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन? ग्रेट हिमालयन माउंटेन। ठीक है, ऑफ इंडिया एंड द प्राइड ऑफ ऑल इंडिया। और ये क्या है? हम सभी भारतीयों का प्राइड है, गौरव है। प्राइड मतलब गौरव। ठीक है, जो हिमालय माउंटेन है उसको बोलते हैं अपन ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज, जो कि क्राउन के समान होता है, भारत का क्राउन है। और इसको क्या बोलते हैं अपन? सभी भारतीयों का गौरव बोलते हैं। मेनी रिवर ओरिजिनेटेड, ओरिजिनेटेड मतलब क्या होता है? ओरिजिनेटेड, ओरिजिनेटेड मतलब होता है, ओरिजिनेटेड मतलब होता है उत्पन्न होना। क्या होता है? उत्पन्न होना। ओरिजिनेटेड उत्पन्न होना। Many rivers originated from the Himalayas and flow through the plain in different parts. कई नदियां, रिवर मतलब कई नदियां, बहुत सारी नदियां हिमालय से उत्पन्न होती हैं और फ्लो होती है कहां पर? प्लेन इन डिफरेंट पार्ट। ठीक है, कई नदियां जो होती है यहाँ हिमालय से जो है, कई प्रकार की नदियां निकलती है। जैसे अपने पास देख रहे हैं, ये सिंध है, बेतवा है, यमुना है, गंगा है, ये बानास है, ठीक है, चंबल है। ठीक है, ये सब नदियां यहाँ से हिमालय से, देखो आपने यहाँ, ये चंबल वाली नदी नहीं है, चंबल ही दूसरी नदी है। ठीक है, तो ये सारी नदियां जो है ये हिमालय से घूमती है। ये सारी नदियां कहां से निकलती है? हिमालय से निकलती है। और कहां बहती हैं? इन प्लेन के अंदर, इस मैदानी भागों में, भारत के भिन्न भिन्न हिस्सों में बहती है। देखो यहाँ पे कौन सी नदी बह रही है? गोदावरी बह रही है, ये भीमा नदी बह रही है, कृष्णा बह रही है, यहाँ पे गोदावरी है, ठीक है, ये कावेरी है, कई प्रकार की नदियां यहाँ पर ये है, ब्रह्मणी है, दामोदर है, नर्मदा है। ये सारी नदियां जो है इन प्लेन्स के अंदर बह रही है, फ्लो हो रही है। ओके, इफ द नॉर्थ इज द बिगिनिंग ऑफ इंडिया, जो नॉर्थ है, अपन ने बताया ना आपको, यहाँ पे नॉर्थ, ऊपर वाले हिस्से क्या बोलते हैं अपन? नॉर्थ। नॉर्थ मीन्स उत्तर। ऊपर वाले हिस्सा क्या अपने पास? उत्तर। उत्तर में क्या है? नॉर्थ में क्या हमारे पास? हिमालय। हिमालय कहां पर है? नॉर्थ पार्ट ऑफ अवर कंट्री, उसको बोलते हैं अपन हिमालय। ठीक है, इफ द नॉर्थ इज द बिगिनिंग ऑफ इंडिया, द साउथ इज द टिप ऑफ द नेशन। ठीक है, अब अपना क्या है? जो भारत का जो मुख है, भारत का जो मुंह है, जो सिर है, वो क्या है अपने पास? नॉर्थ है। ये भारत का सिर है, ये क्या है? भारत का सिर है। और टिप, जो अंगूठा है, पांव है, वो कहां है? साउथ में। ये क्या है? इसका टिप है। क्या दिख रहा है आपको? अंगूठे जैसा दिख रहा है, टिप। ये क्या है? अपने पास टिप है। ये अपने पास क्या हो गया? ये अपने पास हो गया उसका बिगनिंग, मतलब चेहरा हो गया, सिर बोल सकते हैं उसको अपन। बिगनिंग मतलब शुरुआत, बिगनिंग मतलब चेहरा भी हो सकता है, शुरुआत भी हो सकती है। ठीक है, और टिप मतलब होता है अपने पास एंड, या अपने पास अंगूठा। ठीक है, इट इज क्लियर फ्रॉम द मैप दैट द साउथर्न पार्ट इज इंडिया
शेप लाइक ए कोन। कोन खाया आपने, आइसक्रीम का कोन? सभी ने खाया। ऐसे होता है नीचे से, इस प्रकार से कोन जैसा होता है, नीचे से एकदम पतला होता है, कोन होता है जिसको अपन हाथ में पकड़ सकते हैं, इस प्रकार से होता है कोन। देखा आपने आइसक्रीम का कोन? वही कोन अपने पास यहां पर है, ठीक है। द लेंथ ऑफ कंट्री फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज 3200 किलोमीटर, while the breadth from east to west is about 3000 किलोमीटर। अब हमारा जो देश है यहां से लेकर, इस नॉर्थ से लेकर साउथ एंड तक कितना किलोमीटर है? 3200 किलोमीटर। कितना है? नॉर्थ टू साउथ कितना है? बोलिए, आप रिपीट करिए, कितना है? 3200 किलोमीटर, ठीक है। और ईस्ट टू वेस्ट कितना है? ईस्ट टू वेस्ट यहां से लेकर यहां तक कितना है? ये 3000 किलोमीटर। कितना है? 3000 किलोमीटर। ईस्ट टू वेस्ट, यहां से ईस्ट है, यहां पे देखिए अपने पास ये ईस्ट है, ठीक है। यहां से ये ईस्ट, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक क्या है अपने पास? 3000, मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो 3000 किलोमीटर है, ओके। द मैक्सिमम विड्थ ऑफ इंडिया इज द एट द सेंटर। सबसे ज्यादा चौड़ाई कहां पर है देश की? सबसे ज्यादा चौड़ा कहां पे है? सेंटर में। देखिए ये अपने देश का सेंटर है, यहां से लेकर यहां, ये सेंटर पार्ट देश का आधा आधा कर सकते हैं अपन इसको, यहां से अपन सबसे ज्यादा यहीं पर इसकी चौड़ाई होती है, ओके। इट इज डिक्रीज व्हाइल गोइंग साउथवर्ड। द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इज पेनिनसुला। इट इज सराउंडेड बाय द अरेबियन सी on the west side and Bay of Bengal the east side। अब अपने पास ये ऊपर का हिस्सा जो होता है ये नॉर्थ हिस्सा कहलाता है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो साउथ हिस्सा कहलाता है। कौन सा कहलाएगा? साउथ। नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो कहलाएगा अपने पास साउथ, और ऊपर वाला नॉर्थ। जैसे जैसे अपन नीचे जाते जाएंगे, डिक्रीज द गोइंग साउथवर्ड, द साउथर्न पार्ट इज आवर कंट्री इज पेनिनसुला। ये साउथर्न पार्ट जो है हमारी कंट्री का वो पेनिनसुला पार्ट इसको अपन कहते हैं। कौन सा पार्ट कहते हैं इसको अपन? पेनिनसुला पहाड़, ठीक है। पठारी हिस्सा अपन इसको कहते हैं। इट इज सराउंडिंग बाय अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, अरेबियन सी, ठीक है। सागर कौन सा है? अरेबियन सी। देखिए ये अपने पास अरेबियन सी है, इस तरफ कौन सा अपने पास? अरेबियन सी, और इस तरफ कौन सा अपने पास? बे ऑफ बंगाल लिखा हुआ ना, देखो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी रहा है, अरेबियन सी है, ये अपने पास बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो अपन देखते हैं यहां पर, देखिए क्या कह रहा है। इट इज सराउंडेड बाय अरेबियन सी इन ऑन द वेस्ट साइड बाय द बे ऑफ बंगाल ईस्ट साइड। वेस्ट साइड कौन सा अपने पास? वेस्ट साइड में कौन सा अपने पास? अरेबियन सी। ये कौन सा हो गया अपने पास? वेस्ट साइड। इसको क्या बोलेंगे अपन? वेस्ट। ये हो गया अपने पास ईस्ट। देखिए ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। फिर से देखेंगे, ऊपर वाला हिस्सा कौन सा अपने पास? नॉर्थ हो गया। राइट हैंड साइड कौन सा हो गया? ईस्ट हो गया। नीचे डाउन में साउथ हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया अपने पास? वेस्ट हो गया। तो वेस्ट में क्या अपने पास? वेस्ट में कौन सा है हमारे देश के? देखिए वेस्ट साइड में है अरेबियन सी। ये वेस्ट साइड में क्या आ गया अपने पास? अरेबियन सी आ गया। ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल समुद्र के नाम है, ठीक है। ये काय के नाम है? अपने पास समुद्र के नाम है। ये बे ऑफ बंगाल है, पूरा बे ऑफ बंगाल यहाँ पर पूरा समुद्र तटीय एरिया। और ये अपने पास अरेबियन सी भी क्या है अपने पास? समुद्र है। और ये अपन इसको बोलते हैं अपन कोस्टल रीजन। ये जो है जितने भी हिस्सा दिख रहा है अपने पास, ये सब क्या अपने पास? कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया। अब अपने पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक काल्पनिक अपने पास लाइन है जिसको बोलते हैं अपन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक काल्पनिक लाइन है जिसको अपन ने ग्लोब पे दर्शा रखा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है वो हमारे देश के लगभग सेंटर, लगभग मध्य में से निकलती है। यदि हमारे देश के दो पार्ट किए जाए तो लगभग बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश के मध्य में से निकलती है। आपको बात मालूम है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो उज्जैन से निकलती है। कहां से निकलती है? अपने पास में उज्जैन है, उज्जैन देखा आप लोगों ने, वहां से निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है।
इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और दुनिया, वर्ल्ड। इंडिया इज द 7th लार्ज कंट्री इन द वर्ल्ड। इट इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ एशिया। पूरे विश्व में 7वां बड़ा देश कौन सा है? भारत है। सब 7वां जो बड़ा देश है वो हमारे पास भारत है, और ये विश्व के साउथ एशिया, साउथ ऑफ एशिया में बसा हुआ है, एशिया के साउथ में। ठीक है, जो कॉन्टिनेंटल है उसमें एशिया कॉन्टिनेंटल है, उसके साउथ में जो है हमारे पास भारत है। और कौन से नंबर का देश है? विश्व में 7वां बड़ा देश। इसके ऊपर 6 बड़े देश और। द कंट्री इज so large that an ocean is the name after India. Thus, we have the Indian Ocean, which lies on the south of India. The country is so large that an ocean is named after India. ये जो है देश, जो हमारा देश है ये बहुत बड़ा है। इन ओशियन, एक सागर का नाम भी इसी के नाम पर रखा गया है, जिसको बोलते हैं अपन इंडियन ओशियन, विच लाई साउथ ऑफ इंडिया। इंडियन ओशन देखते हैं अपन। देखो इंडियन ओशन कहां पर है? ये अपने पास जो अपना देश है इसका जो निचला वाला हिस्सा होता है, ये लिखा हो ना इंडियन, यहाँ पे लिखा देखो इंडियन, और यहाँ पे लिखा हुआ है ओशियन। ये इंडियन ओशन, यहाँ के नीचे का जो समुद्र उसको क्या बोलते हैं अपन? इंडियन ओशियन। क्या बोलते हैं? इंडियन ओशियन। ठीक है, रहेगा नाम याद, इंडियन ओशियन। इंडिया एंड इट्स नाइबर्स, भारत और उसके पड़ोसी। आपके पड़ोसी कौन कौन है? आपके नाइबर जो आपके आस पड़ोस में रहते हैं, आपके लेफ्ट हैंड साइड, आपके मकान के लेफ्ट हैंड साइड, आपके मकान के राइट हैंड साइड, आपके मकान के सामने जो भी रहते हैं अपोजिट साइड आपके मकान के, वो सबके आपके आस पड़ोस में रहने वाले जितने भी जो लोग हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? नाइबर्स। नाइबर्स मतलब पड़ोसी। नाइबर्स मतलब पड़ोसी। बोलिए, नाइबर्स मतलब पड़ोसी। इंडिया इज सराउंडेड, सराउंडेड मतलब घिरा हुआ, सराउंडेड मतलब घिरा हुआ। ठीक है, इंडिया इज सराउंडेड बाय मेनी कंट्रीज। हमारा देश जो है चारों तरफ से कई देशों से घिरा हुआ है, जिसमें से कुछ कंट्री क्या है? बहुत बड़ी है, कुछ कंट्री बहुत छोटी है। लेट अस लोकेटेड दिस ऑन द मैप ऑफ इंडिया, जिसको अपन देखते हैं मैप के ऊपर, अपन देखते हैं विश्व के मैप के ऊपर देखते हैं। फॉलोइंग आर द नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। देखो अपन पूरा विश्व का मैप देखते हैं, आपको पूरा विश्व का मैप दिख रहा है। इसमें येलो कलर का क्या है? येलो कलर का क्या अपने पास? इंडिया। येलो कलर क्या अपने पास? इंडिया। ठीक है, ये येलो कलर का इंडिया है। देखिए इंडिया के पास पास कौन से देश है? देखो पाकिस्तान, नाम सुना आपने पाकिस्तान का? ठीक है, नाम सुना होगा ना पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान है। फिर देखो आपने नेपाल का नाम भी सुना होगा, फिर भूटान सुना नाम आपने, भूटान। चाइना का नाम तभी सुना होगा, कोरोना वायरस आया ना चाइना से। कहां से आया कोरोना वायरस? कहां से आया? चाइना से। ये भी हमारा क्या है? पड़ोसी देश है। ठीक है, बांग्लादेश, बांग्लादेश भी हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, उसके बाद श्रीलंका, श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी देश है। ये कुछ हमारे पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश मतलब ये हमारे पास के देश है, इनकी सीमाएं हमारे देश की सीमाओं को छूती है। जैसे आपका घर है, आपके घर की दीवार आपके पड़ोसी के जो घर की दीवार उसको छूती है, तो आपका कौन हो गया? नाइबर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से इन देश के भी नाइबर। देखो कौन कौन से नाइबर हमारे कंट्री के? हमारे कंट्री के 8 नाइबर। कितने नाइबर हैं? 8। कितने नाइबर हो गए? 8। कौन कौन से हो गए? देखो पहला नाइबर पाकिस्तान, नाम याद है आपको? पाकिस्तान। दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, फोर्थ नेपाल, फिफ्थ श्रीलंका, सिक्स्थ भूटान, 7 म्यांमार और 8 बांग्लादेश। ये क्या है? हमारे नाइबरिंग कंट्री। देखो अपन ने पाकिस्तान, फर्स्ट इज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। ये क्या है? हमारे नाइबरिंग कंट्री। पाकिस्तान बोलेंगे आप, बोले सभी लोग बोलेंगे, बोलो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। कितनी नाइबरिंग कंट्री है? 8। कितनी नाइबरिंग कंट्री है? 8। 8 हमारे पड़ोसी देश है। कितने पड़ोसी देश है हमारे? 8 हमारे पड़ोसी देश, जिनकी सीमाएं हमारे देश की सीमाओं को छूती है। ठीक है, इसमें एक कंट्री हमारे पास
चाइना है। ठीक है, ये बाकी जो देश है पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये हमारे देश से बहुत छोटे हैं। लेकिन पाकिस्तान और सॉरी चाइना हमारे देश से बहुत बड़ा देश है। ठीक है, ये अपने पास इंडिया है। ठीक है, अपन ने इंडिया देख लिया है। चलिए आगे देखते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल मतलब भौतिक पार्ट अपन ने कैसे करे, फिजिकल डिवीजन अपन ने कैसे करे। देखिए, द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया मेनलैंड इज कन्याकुमारी। हमारे देश का सबसे निचला हिस्सा, साउथ का हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा, सबसे निचला हिस्सा जो क्या है वो है हमारे पास कन्याकुमारी। हमारा देश कहां खत्म हो जाता है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के बाद हमारा देश नहीं है, उसके बाद क्या पूरा समुद्र है। ये जो हिस्सा बिल्कुल लास्ट में आप देख रहे हो ये क्या है, कन्याकुमारी। आप लोग गए कन्याकुमारी, गए? कितने लोग गए आप में से कन्याकुमारी? गए आप में से कोई कन्याकुमारी? काफी बच्चे जो है कन्याकुमारी गए होंगे। ठीक है, वहां पे आपने विवेकानंद जी का देखा होगा, विवेकानंद जी ने वहां पे तपस्या वगैरह की थी, तो कन्याकुमारी हमारे देश का सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है, कन्याकुमारी। ठीक है, द साउथर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, दक्षिणी लास्ट हिस्सा, अंतिम हिस्सा, साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया मेनलैंड इज कन्याकुमारी। इंदिरा पॉइंट which is Andaman and Nicobar Island is however the southernmost tip of the our country as whole। ठीक है, एक और होता है हमारे देश का, देखो सबसे साउथर्न पार्ट है वो है अंडमान एंड निकोबार। दिख रहा है हमारा देश यहाँ खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे आपको टुकड़े दिख रहे होंगे ब्लैक कलर के, दिख रहे हैं? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ अंडमान निकोबार आइसलैंड इंडिया, ये भी क्या है हमारे देश का हिस्से। ठीक है, इंदिरा पॉइंट विच इज एन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, अंडमान और निकोबार आइसलैंड, ये भी हमारे देश के हिस्से है। ये अलग से देश नहीं है, ये छोटे छोटे टापू है, हमारे देश से दूर है, लेकिन ये भी हमारे देश का हिस्सा है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, अंडमान एंड निकोबार। द फिजिकल डिवीजन ऑफ अवर कंट्री आर एज अंडर। ठीक है, हमारे देश के अपन ने फिजिकल डिवीजन किस प्रकार से कर रखे हैं वो अपन देखते हैं। द नॉर्थर्न माउंटेन, ऊपर वाले हिस्से क्या बोलते हैं अपन, नॉर्थर्न माउंटेन। क्यों बोलते हैं, ये नॉर्थ हिस्सा है और यहां पर माउंटेन है, इसलिए क्या बोलेंगे उसको अपन, नॉर्थर्न माउंटेन। सेकंड क्या होता है, द नॉर्थर्न प्लेन, ये वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं अपन नॉर्थर्न प्लेन। देखिए ये येलो येलो दिख रहा है आपको हल्का हल्का, द ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन, ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं, नॉर्थ में प्लेन है, मैदान है, तो उसको बोलते हैं अपन द ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन। फिर आता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द डेजर्ट। देखिए नॉर्थर्न प्लेन के पास में अपने पास द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, रेगिस्तान है। ठीक है, रेगिस्तान कौन सा हिस्सा है, राजस्थान वाला जो हिस्सा होता है वो रेगिस्तान के अंदर आ रहा है। ठीक है, कुछ हिस्सा गुजरात का भी है और कुछ हिस्सा राजस्थान का भी है। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यहाँ पर क्या है, राजस्थान रेगिस्तान, सॉरी ये क्या है, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, यहाँ पर रेत पाई जाती है, रेत यहां पर होती है, जिसको बोल रहे हैं अपन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तीन हो गए, चौथा होता है अपने पास द साउथर्न प्लेचू। ठीक है, साउथर्न प्लेचू, ये जो हिस्सा है अपने पास ये साउथर्न प्लेचू कहलाता है। और द कोस्ट प्लेन एंड आइसलैंड, ये वाला जो हिस्सा, इस साइड का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं अपन कोस्ट प्लेन। तटीय से कोस्ट प्लेन, ये लिखा देखो कोस्ट, कोस्ट प्लेन ये लिखा हुआ आपके पास, कोस्ट, कोस्ट प्लेन। और एक और क्या बोल रहे हैं अपन, आइसलैंड। ये देखिए अंडमान निकोबार, ये लक्षद्वीप। ठीक है, ये छोटे छोटे आइसलैंड हमारे देश के, छोटे छोटे द्वीप है, समुद्र के अंदर छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, तो ये भी हमारे देश के हिस्से। ये अपने पास कोस्टल रीजन, देखिए ये कोंकण कोस्ट है, ये मालाबार कोस्ट है। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं अपने पास, कोस्ट, द कोस्ट प्लेन एंड आइसलैंड। ये कोस्ट प्लेन हो गए और ये हो गए अपने पास आइसलैंड। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे पास यहां पर लेसन जो है अपना पूरा होता है। कुछ द वर्ड पावर देखा, देखिए पेनिनसुला, ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय द वाटर ऑन थ्री साइड। ऐसा हिस्सा जो पानी से तीन तरफ से घिरा हो, जैसे कि ये वाला हिस्सा है पानी से तीन तरफ से घिरा हुआ है। ये वाला हिस्सा कैसा है, देखो इधर भी पानी है, इधर भी पानी, इधर भी पानी है, तीन तरफ से पानी से घिरा, उसको बोलते हैं अपन पेनिनसुला। इंडियन मेनलैंड, द पार्ट ऑफ इंडिया विच डज नॉट लाई इन द सी। ठीक है, ऐसा हिस्सा जो पानी के अंदर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप
आइसलैंड आर नॉट पार्ट ऑफ मेनलैंड। ऐसा हिस्सा जो पानी के अंदर ना हो उसको बोलते हैं अपन इंडियन मेनलैंड। जैसे ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है आपको, ये पूरा जो कंट्री दिख रही है, ये क्या इंडियन मेनलैंड है। लेकिन ये आइसलैंड, ये मेनलैंड, ये आइसलैंड है छोटे छोटे, और ये क्या है मेनलैंड, ये मुख्य भूमि है, और ये क्या है आइसलैंड जो कि समुद्र के अंदर। लेट अस रिकॉल, अपन फिर से देखते हैं। इंडिया इज ए बिग एंड ब्यूटीफुल कंट्री विद डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म। इंडिया क्या बहुत सुंदर है, बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा देश है। डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म, यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म मतलब माउंटेन है, हिल्स है, रिवर है, कोस्टल एरिया है, पेनिनसुला है, ठीक है, ये सब क्या अपने पास लैंडफॉर्म। इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, विश्व में 7वां बड़ा देश। द मेन फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया इज द नॉर्थर्न माउंटेन। कौन कौन सा हो गया, नॉर्थर्न माउंटेन, नॉर्थर्न प्लेन्स, इंडियन डेजर्ट, साउथर्न प्लेटूज एंड कोस्टल प्लेन एंड द आइसलैंड। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास लेसन पूरा होता है। अब इस लेसन में आपको कुछ वर्ड जो होंगे वो टिपिकल लग रहे होंगे, ठीक है। अब आप टिपिकल वर्ड आपको थोड़ा सा फाइंड आउट करने हैं, जैसे कि आपको याद होगा टिपिकल वर्ड जैसे पर्सन, वेट, फिजिकल, इसकी स्पेलिंग याद करनी है, कंट्री, फीचर्स, माउंटेन, प्लेचू, कोस्ट, प्लेन, इंटरेस्टिंग, रेंज, क्राउन, टिप, ब्रीथ, साउथवर्ड। ये आपको कुछ टिपिकल मीनिंग है ना, इसके आप हिंदी मीनिंग आपको लिखना है। ईस्ट तो याद ही आपको, मैक्सिमम। टॉपिकल ऑफ कैंसर एक नाम है, इंग्लिश में याद रखना आपको, टॉपिकल ऑफ कैंसर। लोकेटेड, ओशियन, नाइबर, सराउंडेड, डिवीजन, मेनलैंड, आइसलैंड। और ये तो आपको थोड़ा सा नाम याद रखना पड़ेंगे, ठीक है। पेरेंट्स इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको ये नाम जो है बच्चों को याद करवाना है, ठीक है। इनके स्पेलिंग और नाम भी आपको याद करवाना है। चलिए अपन थोड़ा सा आ जाते हैं, टिक एंड आंसर। ये आपको आपकी कॉपी में लिखना है, एक कॉपी आपको मार्केट से परचेस कर लेंगे, उसमें लिखेंगे टिक राइट आंसर टू वेस्ट ऑफ इंडिया इज। भारत के वेस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, या इंडियन ओशियन है। वेस्ट किधर आता है, किधर आएगा वेस्ट, देखिए ये अपने पास नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, वेस्ट है। वेस्ट में क्या अपने पास, ये वेस्ट है, अरेबियन सी क्या है, अरेबियन सी। वेस्ट में क्या अपने पास, अरेबियन सी। अपन यहां पर लिख लेते हैं, वेस्ट के अंदर अपन लिख देते हैं अरेबियन सी, इस पर अपन टिक लगा देंगे राइट का, अरेबियन सी। वेस्ट में क्या अपने पास, अरेबियन सी, ठीक है। पाकिस्तान ईस्ट टू ईस्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट ऑफ इंडिया या साउथ ऑफ इंडिया। पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान किधर है, ये पाकिस्तान। इधर क्या अपने पास, नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर साउथ है, इधर वेस्ट। किधर आएगा, किधर है, वेस्ट ऑफ इंडिया। किधर आ जाएगा अपने पास, वेस्ट ऑफ इंडिया। मैं आपको टिक लगाता जा रहा हूं, ठीक है, ठीक आप देखते जाएंगे। इज भूटान इज द नाइबर ऑफ कंट्री, क्या भूटान भारत का पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है या नहीं भूटान। देखिए अपन ने देखा था यहां पर, ये भूटान, ये रहा भूटान, हमारे देश की सीमाओं को छू रहा है, ये भूटान, ये भूटान, ये इंडिया है, ये भूटान है, ठीक है। तो भूटान क्या हमारा पड़ोसी देश है, तो अपन क्या लिखेंगे, इज भूटान इज नाइबर ऑफ अवर कंट्री, तो अपन लिखेंगे यस,
भूटान क्या है हमारा नाइबर है। विच वाटर बॉडी ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिमालय? हिमालय से क्या उत्पन्न होता है? सी उत्पन्न होता है कि हिमालय से सागर बनते हैं, क्या समुद्र बनते हैं? क्या बनते हैं कि हिमालय से समुद्र? नहीं। रिवर बनती है? हाँ। ओशन बनते हैं? नहीं। तो हिमालय से क्या बनता है अपने पास? रिवर। क्या बनेगा? रिवर। क्या बनेगा? रिवर। हिमालय से क्या निकलती है? रिवर। अब अपन देखेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है। द ओशन इज नेम आफ्टर इंडिया। ठीक है, भारत के बाद का जो ओशन है, जो समुद्र, उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको बोलते हैं, देखो ये भारत है, ये भारत के बाद का जो समुद्र है उसको क्या बोलते हैं अपन? इंडियन ओशियन। क्या बोलेंगे उसको अपन? इंडियन ओशियन। क्या बोलेंगे? इंडियन ओशियन। तो यहां मैं लिख देता हूं मैं इंडियन, INDIAN, इंडियन। क्या बोलेंगे उसको अपन? इंडियन। क्या बोलेंगे? इंडियन ओशियन। दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा आप पेरेंट्स थोड़ा सा ध्यान रख के बच्चों को आप समझा देंगे तो सही हो जाएगा ये। सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक आ गई है। सॉरी, अब फिर से लिखते हैं यहाँ पर इंडियन लिखा हुआ ना, INDIAN। थोड़ा पेरेंट्स आप सही करवा देंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। ईस्ट से वेस्ट, देखिए ये ईस्ट है, ईस्ट से वेस्ट अपन यहां पढ़ा था कि ईस्ट से वेस्ट भारत की जो लंबाई है वो कितनी है? 3000 किलोमीटर। कितनी है? ईस्ट से वेस्ट कितनी है? 3000 किलोमीटर। कितनी है बताओ? कितनी है? 3000 किलोमीटर। यहां पे लिख देता हूं मैं 3000 किलोमीटर, 3, 000, इसके बाद K.M. 3000 किलोमीटर। पेरेंट्स थोड़ा सा बता देंगे तो बच्चों को समझ आ जाएगा। ठीक है। तो अच्छा एक बात बताओ, नॉर्थ से साउथ, द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कॉर्नर ऑफ इंडिया इज 3200 किलोमीटर। कितना है? 3200 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। कौन सी लार्जेस्ट कंट्री है? सेवंथ। कौन सी लार्जेस्ट कंट्री अपने पास? सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, अपन यहां पे देखा था, देखिए आप यहां पे लिखा हुआ है कौन सी लार्जेस्ट कंट्री है? सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री। ठीक है, अपने यहां देखा था किस जगह, देखिए थोड़ा सा नीचे रह गया। कहां रह गया? एक मिनट, वेट 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 वेट, कहां लिखा था अपन ने? कहां देखा था? अरे ये सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री। ठीक है, इंडिया कौन सा है? सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री, ACVNTS, सेवंथ। ठीक है, अपने यहां लिख देते हैं कौन सा कंट्री है? सेवंथ लार्जेस्ट। एक सेकंड यार, अपने पास सेवंथ, SEVENTH, सेवंथ। ठीक है, कौन सी है? सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री। देखिए ये लिखा हुआ सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ACVNTH, सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री। ओके फाइन, लिख लेंगे आप सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री। द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज मेनलैंड। द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया मेनलैंड इज कन्याकुमारी। देखो यहाँ पे लिखा था अपन ने कि जो भारत का लास्ट हिस्सा है वो कौन सा अपने पास? कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्या, KANNIYAKUMARI, कन्याकुमारी। ठीक है, यहां लिख देता अपन कन्याकुमारी लिखा हुआ, वैसे ऊपर लिख देता हूं। क्या है? कन्याकुमारी। क्या जगह? कन्याकुमारी। दिख रहा है आप लोगों को? कन्याकुमारी। ठीक है, चलिए। इंडिया इज ए स्मॉल कंट्री। इंडिया क्या स्मॉल कंट्री है? फॉल्स। ठीक है, आपको फॉल्स लिखना है, मैं यहां पे निशान लगा देता हूं फॉल्स का। ठीक है, म्यांमार इज द नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। कैसा है? म्यांमार अपने पास नाइबरिंग कंट्री है
ट्रू, ट्रू का निशान लगा दिया मैंने। द हिमालय सिचुएटेड द ईस्ट ऑफ द इंडिया, हिमालय भारत के ईस्ट में है क्या? नहीं, किधर है वो? किस तरफ है? हिमालय भारत के किस ओर स्थित है? नॉर्थ में। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास? फॉल्स, रॉन्ग, ये लगा दिया मैंने रॉन्ग। मेनी रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालय, बहुत सारी नदियां जो हैं वो हिमालय से निकलती हैं, बिल्कुल निकलती है। कहां से निकलती है? हिमालय से निकलती है। तो ये हो गया अपने पास ट्रू। आपको ट्रू फॉल्स लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अब ट्रू फॉल्स लिखेंगे। आंसर दिस क्वेश्चन, आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट लेसन में आपको बताया जाएंगे। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके।